हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों मैग्नेटिक डिस्क के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में, और सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, हम लोग ये पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें CD है, DVD है और ब्लू रे है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है और उसमें CD क्या होती है, DVD क्या होती है और ब्लू रे क्या होता है। ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, डेटा स्टोरेज मीडियम। एंड ऑप्टिकल डिस्क इज अ फ्लैट सर्कुलर डिस्क यूज्ड टू स्टोर डिजिटल डेटा यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो डेटा स्टोर करता है वो कैसे करता है? लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, यूजेस लाइट फॉर रीडिंग और राइटिंग के लिए लाइट का यूज करता है। डेटा इज रीड एंड रिटेन यूजिंग अ लेजर बीम दैट डिटेक्ट और क्रिएट टाइनी पिट्स ऑन द डिस्क सरफेस। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों? ये लाइट से सारे काम करते हैं, चाहे डेटा लिखना हो तब भी लेजर है और डेटा पढ़ना हो वो भी क्या है? लेज़र ही है। ठीक है, वो क्या करते हैं? छोटे छोटे स्पॉट डाल देते हैं डिस्क पे जिसमें डेटा रहता है। कॉमन टाइप्स, अब इसमें इसके फीचर्स क्या हैं, मतलब क्या क्या इसमें यूज़ हो सकते हैं? CD, DVD या फिर ब्लू रे डिस्क, ये सब चीज़ें थी किसमें? ऑप्टिकल डिस्क में। अब अगला क्या है बच्चों? पोर्टेबल एंड रिमूवेबल। ठीक है, ये पोर्टेबल था मतलब ईजी टू कैरी था, और रिमूवेबल मतलब आप उसमें लगा सकते हैं, उसको किसमें? कंप्यूटर से निकाल भी सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क आर इजीली ट्रांसपोर्टेबल एंड कैन बी इंसर्टेड और रिमूव फ्रॉम ए ड्राइव। ठीक है, ये इजीली कैरी हो सकता था, ट्रांसपोर्ट हो सकता था एक जगह से दूसरी जगह, और इसको आप सिस्टम में लगा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। रीड ओनली और राइटेबल, सम ऑप्टिकल डिस्क आर रीड ओनली। ठीक है, कुछ CD ऐसी थी जो सिर्फ रीड के लिए थी, उसमें और आप दोबारा डेटा नहीं लिख सकते। वाइल अदर अलाउज डेटा टू बी रिटेन वंस, ये एक बार लिखने के लिए थी। ये जो CD थी इसमें डेटा लिखा आता था, इसको आप बदल नहीं सकते थे। और ये जो CD आ गई, CD RW या DVD RW, उसका RW का मतलब है री रिटेन या री राइटेबल। तो उसमें क्या होता है? डेटा आप दोबारा लिख सकते हैं, तिबारा लिख सकते हैं, कई बार डेटा हटा के कई बार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी रेंज फ्रॉम अराउंड 700 MB टू 25 GB और मोर। ठीक है, इसकी रेंज क्या थी? 700 MB से लेके 25 GB तक या उससे भी ज़्यादा। ड्यूरेबल बट स्क्रैच सेंसिटिव। ठीक है, ये डेटा बहुत दिन तक रखता था, बहुत अच्छा था, बहुत आराम से चलता था, और इसमें दिक्कत क्या होगी बच्चों? ये स्क्रैच होने पे हल्का सा भी किसी और ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप रख देंगे तो ये स्क्रैच होने से खराब हो जाता था। वाइल दे आर लेस अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे कैन बी डैमेज्ड बाय स्क्रैचेज और एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, धूप में बहुत दिख रहा है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है या किसी चीज़ से स्क्रैच हो गया है, तब भी ये क्या हो जाता था बच्चों? जल्दी खराब हो जाता था। स्लोअर एक्सेस स्पीड कंपेयर टू हार्ड ड्राइव एंड SSD, ऑप्टिकल डिस्क हैव स्लोअर डेटा एक्सेस स्पीड। ठीक है, अब हार्ड ड्राइव और SSD के मुकाबले इसकी जो डेटा को एक्सेस करने की क्षमता थी बच्चों, वो क्या थी? वो धीरे थी। अगला है हमारा, अब ऑप्टिकल डिस्क कितने भाग में बंटता है बच्चों? वो है CD, वो है DVD और वो क्या है बच्चों? ब्लू रे। आइए देखते हैं CD, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम। और CD इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क यूज्ड टू स्टोर डिजिटल डेटा। ठीक है, ये ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है और ये डिजिटल डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क है। ये कब बनी थी? डेवलप्ड इन 1980s। इट वाज डेवलप्ड बाय सोनी एंड फिलिप्स प्राइमरली फॉर ऑडियो स्टोरेज। ठीक है, ये सबसे पहले 1980 के दौर में बनी थी। सोनी और फिलिप्स ने इसको बनाया था मेन आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, सिर्फ ऑडियो के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी, ए टिपिकल CD कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा और 80 मिनट्स ऑफ ऑडियो। ठीक है, एक जो CD होती है बच्चों, वो 700 MB तक का डेटा या 80 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकती है। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी होती है। लेज़र टेक्नोलॉजी, डेटा इज रीड यूजिंग अ लेज़र बीम दैट डिटेक्ट पिट्स एंड लैंड्स ऑन द डिस्क सरफेस। ठीक है, अब ये लेज़र के साथ काम करता था। जो इसमें डेटा रीड होता है वो भी लेज़र बीम के द्वारा, और जो उसको रीड करने के लिए होता है या उसको राइट करने के लिए होता है वो भी क्या होता है बच्चों? लेज़र के द्वारा होता है। फिजिकल साइज, ए स्टैंडर्ड CD है द डायमीटर ऑफ 120 mm। ठीक है,
एक जो सीडी होती है बच्चों वो 120 mm की होती है, मतलब 12 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीडी, सीडी कुछ प्रकार की आती थी, जैसे सीडी रोम, ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी थी, मतलब प्री रिकॉर्डेड, कैन नॉट बी चेंज, ये आपको दुकान से ही रिकॉर्डेड मिलेगी, जैसे गाने की सीडी है, पिक्चर की सीडी है, ये सब चीज़ें। ठीक है, सीडी आर, ये ब्लैंक सीडी तो होती थी, बस इसमें ये होता था कि आपने एक बार अगर कुछ लिख दिया तो वो दोबारा नहीं उसमें कुछ लिख सकते, वो बदलेगा नहीं। और तीसरा है आपका CDRW, ये कैन बी रिटन एंड इरेज मल्टीपल टाइम। अब ये क्या है, रीराइटेबल है बच्चों, तो इसमें कई बार डेटा लिख सकते हैं और कई बार डेटा क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, 9वां पॉइंट, कॉमन यूजेज। अब ये किस लिए यूज होता था बच्चों, यूज्ड फॉर म्यूजिक, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा बैकअप एंड मीडिया स्टोरेज। ठीक है, मतलब एक प्रकार से एक्सटर्नल यूज था। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज भी था, एक्सटर्नल यूज भी था। इसको म्यूजिक रखने के लिए, मूवी रखने के लिए, सॉफ्टवेयर रखने के लिए, गेम्स रखने के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी क्या करते थे बच्चों, यूज करते थे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको पढ़ते रहें, ये टॉपिक पूरे सीरियल वाइज हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगला क्या है, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल का मतलब होता है बच्चों इजीली कैरी। ठीक है, लाइट वेट होता है और इजीली क्या होता है बच्चों, पोर्टेबल होता है, इजी टू कैरी हो जाता है ये। बिकमिंग ऑब्स्टिकल, सीडीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय यूएसबी ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ठीक है, अब इसके लिए जो नुकसानदायक हो गया वो क्या हो गया बच्चों, यूएसबी आ गई, पेन ड्राइव ईजी टू कैरी हो गया, और क्या नहीं हो गया बच्चों, स्क्रैच फ्री हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, वर्चुअल स्टोरेज आ गया, और कुछ ऐसे डिवाइसेस आ गए या सर्विसेज आ गए जो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन उसका हिसाब किताब या उसमें डेटा जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे यूट्यूब है आपका, फेसबुक है, अमेजॉन प्राइम है, ये सब क्या हो गए बच्चों, अब ये सब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गए हैं, इसीलिए चीज़ें क्या हो गई हैं, अब सीडी के लिए ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे ये सीडी है आपका, ये CDR है, मतलब सिर्फ एक बार डेटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका बैक साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है। 700 MB की सीडी है, यहाँ पे देखिए स्टोरेज भी लिखा है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है, अगला है DVD। ठीक है, ए DVD इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, पर ये CD से ज़्यादा डेटा स्टोर करता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा। ठीक है, फुल फॉर्म DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, DVD जो है बच्चों वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से प्रसिद्ध है, इसका फुल फॉर्म है। हायर कैपेसिटी देन CD, जैसे ही हमने यहाँ पे आपको बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा है, इसका मतलब इसका स्टोरेज भी क्या है बच्चों, CD से ज़्यादा है। ए स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD कैन स्टोर 4.7 GB ऑफ डेटा कंपेयर टू 700 MB ऑफ CD। ठीक है, अब ये बच्चों 4.7 GB में आप ज़्यादा डेटा ले सकते हैं एज कम्पेयर टू 700 MB ऑन अ CD। ये भी लेज़र टेक्नोलॉजी पर चलता था। DVDs यूज अ रेड लेज़र टू रीड एंड राइट डेटा सिमिलर टू CDs बट एट अ शॉर्टर वेवलेंथ अलाउइंग मोर डेटा स्टोरेज। ठीक है, अब इसका जो बेटा स्टोरेज का तरीका था ना, वो शॉर्टर वेवलेंथ था, ताकि वो ज़्यादा डेटा को क्या कर सके, स्टोर कर सके। और आपको पता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या थी, CD से ज़्यादा थी। फिजिकल साइज, इसकी भी फिजिकल साइज वही थी, स्टैंडर्ड DVD साइज इज 120 mm या 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सेम एज CD के ही तरह था। टाइप्स ऑफ DVD, इसमें भी वही था, DVD रीड ओनली, DVD रिकॉर्डेबल वन, DVD रीराइटेबल मल्टीपल टाइम्स, या डुअल लेयर DVD कैन स्टोर अप टू 8.5 GB ऑफ डेटा। डुअल लेयर मतलब इसमें 2 लेयर होते थे। ठीक है, और वो आपके लिए ज़्यादा डेटा स्टोर करता था। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। 7 क्या है, कॉमन यूजेज, यूज्ड फॉर वीडियो स्टोरेज, मूवीज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, गेम्स एंड डेटा बैकअप। ये भी CD की ही तरह सारे काम करता था। उसमें आप वीडियो स्टोर कर सकते थे, गाने रख सकते थे, पिक्चर रख सकते थे, कोई भी चीज़ आप रख सकते थे, सॉफ्टवेयर रख सकते थे। ठीक है, अब इसकी जो क्वालिटी थी बच्चों वो CD के मुकाबले अच्छी थी। वाइडली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट स्टैंडर्ड डेफिनेशन मूवीज़ एंड वीडियो, HD।
ठीक है। बस ये था कि सीडी के मुकाबले अच्छा था। एचडी का ज़माना अभी वो नहीं था जब ये सीडी और डीवीडी आती थी। पोर्टेबिलिटी, इजी टू कैरी एंड यूज़ विद डीवीडी ड्राइव्स, ठीक है, ये भी स्क्रैच से ख़राब होती थी। ग्रेजुअल डिक्लाइन, बीइंग रिप्लेस्ड बाय ब्लू-रे, यूएसबी एंड डिजिटल डाउनलोड एंड स्ट्रीमिंग, ठीक है। जो जो कारण आपके सीडी के थे बच्चों, वही सारे कारण आपके डीवीडी के भी हैं। बस एक नए प्रकार का सीडी आ गया था बीच में ज़्यादा स्टोरेज के साथ, वो था ब्लू-रे डिस्क, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा वही है ब्लू-रे डिस्क। तो आइए देखते हैं ब्लू-रे डिस्क। उससे पहले डीवीडी की फ़ोटो है उसको देख लेते हैं। ये डीवीडी है बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि ये नॉट फॉर रीसेल, मतलब दोबारा नहीं बेच सकते। माइक्रोसॉफ्ट की है, 32 बिट की एडिशन है। और ये कैसी डीवीडी है बच्चों, ये डीवीडी आपकी रोम है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का डेटा पहले से है, विंडोज 7 है यहाँ देखिए, ठीक है। तो डीवीडी रोम है। आइए अगला देखते हैं हम लोग ब्लू-रे डिस्क। अब इसमें क्या लिखा है बच्चों, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क। ए ब्लू-रे डिस्क इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डिजाइंड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, स्पेशली हाई डेफिनेशन वीडियो। अब ब्लू-रे में क्या आ गया बच्चों, एचडी वीडियो आ गई, ये ध्यान रखिएगा। हाई डेफिनेशन मतलब एचडी वीडियो आ गई किसमें, ब्लू-रे में। फुल फॉर्म ब्लू-रे स्टैंड फॉर ब्लू वॉयलेट लेजर यूज टू रीड एंड राइट डेटा, ठीक है। ब्लू-रे का मतलब हो गया बच्चों ब्लू वॉयलेट लेजर यूज टू रीड एंड राइट डेटा। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, सिंगल लेयर है तो 25 GB और डुअल लेयर है तो 50 GB तक इसमें डेटा स्टोर होता था। इसीलिए बच्चों इसने डीवीडी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सम फॉर्मेट इवन गो अप टू 100 GB और मोर, ठीक है। अब कुछ फॉर्मेट इसके ऐसे भी थे जो 100 GB तक डेटा देते थे। यूजेस ब्लू वॉयलेट लेजर, ये इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी वो थी ब्लू वॉयलेट लेजर। ऑपरेट एट अ शॉर्टर वेवलेंथ 405 nm देन द रेड लेजर यूज्ड इन सीडी एंड डीवीडी, ठीक है। जो सीडी और डीवीडी चीज़ों को यूज़ करते थे, टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, ये उससे अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है कौन, ब्लू-रे। इसीलिए इसमें जो वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है। एंड अलाउइंग इट टू स्टोर मोर डेटा इन द सेम फिजिकल स्पेस, फिजिकल साइज सेम एज सीडी डीवीडी, सेम एज ब्लू-रे, ठीक है। ये जैसा बच्चों सीडी और डीवीडी है वैसे ही ब्लू-रे की भी साइज क्या होती है, सेम होती है। बेटर क्वालिटी, सपोर्ट फुल एचडी, ठीक है, पूरी एचडी ये सपोर्ट करता था। 4K अल्ट्रा एचडी वीडियो भी इसमें रहती थी विद सुपीरियर ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी भी इसमें क्या थी, अच्छी थी, क्योंकि बच्चों वही है कि ये यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, इसीलिए हाई डेफिनेशन डेटा इसमें स्टोर हो जाता था। टाइप्स क्या था, वही था आपका रोम, रीड ऑनली, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्डेबल, एक बार चीज़ें लिख सकते हैं। रीराइटेबल मतलब मल्टीपल टाइम्स इसको डिलीट और फिर से रीराइट। कॉमन यूज़ मूवी के लिए, टीवी शो के लिए, एचडी और 4K में। वीडियो गेम होते थे स्पेशली फॉर कंसोल लाइक प्ले स्टेशन जैसे बड़े गेम के लिए ये होता था, ठीक है। डेटा बैकअप एंड आर्चीविंग, ठीक है, डेटा बैकअप भी होता था इसमें और इसको अच्छे से रखते थे हम लोग। मोर ड्यूरेबल, कम्स विद द हार्ड कोटिंग दैट रेसिस्ट स्क्रैच एंड फिंगरप्रिंट, ठीक है। ये हार्ड कोटिंग के साथ आता था, इस पर एक अलग से लेयर लगा होता था, इसीलिए ये क्या था बच्चों, ये स्क्रैच प्रूफ था और इस पर फिंगरप्रिंट के भी दाग नहीं पड़ते थे। कंपीटिंग फॉर्मेट, रिप्लेस डीवीडीज फॉर एचडी कंटेंट, इसने एचडी कंटेंट के लिए डीवीडी को रिप्लेस कर दिया। बट नाउ फेसेस कंपटीशन फ्रॉम स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड क्लाउड स्टोरेज। पर आजकल ये जो कंपटीशन पा रहा है वो किससे पा रहा है, क्लाउड स्टोरेज, मतलब वर्चुअल स्टोरेज से। वर्चुअल मतलब वो डेटा फिजिकल नहीं है, स्टोरेज फिजिकल नहीं है, आप वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कैरी करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। या फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत, आज हम लोग क्या पढ़े बच्चों, आज हम लोग ने पढ़ा सेकेंडरी में ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चों, मैग्नेटिक डिस्क पढ़ा था, आज हम लोग ने ऑप्टिकल डिस्क पढ़ा है। और अगली वीडियो में ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्लैश मेमोरी, जिसमें पेन ड्राइव है, जिसमें मेमोरी कार्ड है, जिसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोग जुड़े रहिए बच्चों, ये सारे जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं ये एसएससी में भी आते हैं, आपके यूपी SSSC में भी आते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक चीज़ और बच्चों, ये नंबर है हमारा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको टॉपिक अच्छा लगता है, डिटेल अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने सब्सक्राइब कराइए
और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब पे जुड़ जाइए। इसी नंबर से भी टेलीग्राम भी है, उस पर भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।